क्योंकि वो फेस वैल्यू प्रेशर, द स्टार कास्ट प्रेशर, एंड दे हैव टू सेल अ ड्रामा ऑन एन एक्टर। बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि अब एक्टर्स को भी देखना पड़ता है कि शैल दे बी गोइंग फॉर अ कमर्शियल प्रोजेक्ट जो कि इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में ट्रेंड करे, और शैल दे बी गोइंग फॉर एक्चुअली अ ग्रेट कंटेंट ड्रिवन नैरेटिव। तो व्यूज़ का प्रेशर तो है। अब रील फीते वाले नहीं रही, अब रील वो वाली बन गई है कि 60 सेकंड में आपको इंस्टाग्राम पे आवाम को अपनी पूरी कहानी बयान कर देनी है, उनको हुक कर लेना है। तो वो जो इंस्टेंट एंटरटेनमेंट का जो एक फॉर्मूला है, एक लेयर है, वो बहुत प्रेशराइजिंग है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, वो चाहे डायरेक्टर हो, एक्टर्स हो, राइटर्स हो, कि 60 सेकेंडर एंटरटेनमेंट आपकी रह गई है। उनको बिठा के रखना, एक इंगेजिंग, एक रूटेड, एक अर्दी नैरेटिव देना, ये ऑलमोस्ट नायाब हो चुका है। ये एक दो ही ड्रामे साल के ऐसे निकलते हैं, चाहे वो तनमन नीलो नील हो या वो काशिफ भाई का काबुली पुलाव हो। इस टाइप के ड्रामास बहुत कम निकलते हैं, उनकी मिकदार बहुत कम है। तो आप देखा करें, अल्लाह का वास्ता है, इस तरह के ड्रामा देखने की आदत डालें, अच्छी एंटरटेनमेंट देखने की आदत डालें कि हमारे प्रोड्यूसर्स परेशान हो जाएं, मजबूर हो जाएं कि वो इसी तरह का नैरेटिव जो है वो सिलेक्ट करें। क्योंकि कहा यही जाता है कि जी हम तो वो दिखाते हैं जो आवाम देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं। बिल्कुल। काशिफ भाई के साथ 2024 की बिगनिंग, पिछले साल मैंने एक ड्रामा किया ब्रेकिंग न्यूज़, जो पाकिस्तान का पहला ड्रामा था जर्नलिज्म पे। मुझे माजरत के साथ ये बात कहने थे कि वो बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, बहुत कम उसके व्यूज़ थे। मेरा एक और ड्रामा अभी चल रहा है, सुन मेरे दिल और एक और दिले नादान, उसके मैसिव व्यूवरशिप है, वो ट्रेंड करता है इंडिया बांग्लादेश जैसे उसका एपिसोड आता है। बट इफ़ यू आस्क मी एज एन आर्टिस्ट which is more closer to my heart, obviously a narrative meteor like this, journalism में पाकिस्तान पे कभी कोई ड्रामा नहीं बना। So being a film graduate and a film student, एक भी अगर बंदा वो ड्रामा देख ले तो मैं इस तरह का ड्रामा करना चाहूंगी बार बार, चाहे वो फ्लॉप भी हो जाए। So I think व्यूज का एक बहुत प्रेशर है, आई बॉल्स कैच करने की एक रेस में हम लगे हुए हैं, पर उस प्रेशर को थोड़ा सा ईज डाउन, एटलीस्ट प्रोड्यूसर को, जहाँ पे इतने फार्मूला सेट हो गए हैं और जहाँ पे हम इतने अकले कुल बन चुके हैं कि हमें पता है कि अब फार्मूला किस तरह क्रैक करना है, तो नंबर्स पे ही जा रहे हैं, तो इस तरह का भी नंबर रखें ना कि अगर आपने 6 ड्रामे बहुत ज़्यादा कमर्शियल बनाने हैं तो 2 की गुंजाइश रखें कि वो ड्रामा बनाएं जो डायरेक्टर और राइटर आपसे अर्ज कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि इस तरह का नैरेटिव स्क्रीन पे हमारी ऑडियंस के लिए आना चाहिए। चीजों की वजह से फसी भाई ने एक बात जो बहुत अच्छी कही, वो ये है कि ज़्यादातर आजकल के जो हम जितने बेहतरीन कंटेंट देख रहे हैं, अच्छे ड्रामास देख रहे हैं, वो ज़्यादातर मेल राइटर्स ने लिखे हैं, लेकिन हमारी बहुत सी अच्छी फीमेल राइटर्स भी हैं, बीगुल हैं, आमना मुफ्ती हैं, फायज़ा इफ्तिखार हैं, ये सब बहुत बेहतरीन लिखती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उससे भी ज़्यादा एक जो फुकदान है, एक जो कमी है, वो जो इतनी यूनिवर्सिटियों से, या यूनिवर्सिटियों से, फिल्म स्कूल से नहीं भी निकले, जो बस अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे राइटर्स, नए बच्चे निकल रहे हैं, उनके पास एवेन्यूज़ नहीं है, एक चैनल उन पे ट्रस्ट नहीं करता, वो चैनल की भी हायरार्कीज़ हैं। एक प्रोड्यूसर है जिसको पता है कि उसका क्या मंजन बिकता है, वो अक्ले कुल बन जाता है फिर, और उसे पता है कि मुझे नब्ज पता है ऑडियंस की, कि ऑडियंस क्या आज मैं यहाँ से एक लफ्ज़ सीख के जाऊंगा, अक्ले कुल। हाँ, एग्जैक्टली। उसके नीचे फिर एक कंटेंट हेड होता है या होती हैं जो सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो आपको एक बहुत अफसोसनाक बात बताऊं, मुझे रिसेंटली मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि जब ड्रामा लिखवाया जा रहा होता है तो सिर्फ चैनल, कंटेंट हेड और राइटर इन्वॉल्व होता है, हमारा डायरेक्टर तो बाद में आता है, बहुत बाद में आता है, और बाद में जिसने कहानी स्क्रीन पे ट्रांसलेट करनी है उसको आप आइसोलेट कर देते हैं इस पूरे प्रोसेस से। दिस इज़ वेरी शेमफुल। तो सबसे पहले तो यही अगर चेंज कर लें तो वहीं से आई थिंक शुरुआत एक नई सोच, एक नए विजन को स्क्रीन पे ट्रांसलेट करने की हो जाएगी। और दूसरा, आई थिंक द डे आप जो ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हीं को स्टार ना बनाते जाएं, जो ऑलरेडी अक्लेम्ड हैं उन पे सबको भरोसा थोड़ा ज़्यादा होता है। वो किसी ने वासेपुर का एक रद्दी से उठा के स्क्रिप्ट एक बच्चा लेके आया था वहाँ के कानपुर से, उसने अनुराग कश्यप को दिया कि ये मेरे कोई 1000 सफ़े हैं, ये पढ़ लें। उस डायरेक्टर की एक आप महानता देखें कि उसने पढ़े, उसने वो रद्दी का सामान पढ़ा और उसमें से एक कहानी निकाली जो पूरी दुनिया में अप्रिशिएट की गई। कभी आपने यहाँ पे किसी चैनल, किसी प्रोड्यूसर, किसी और का सुना है कि उन्होंने नए निकले हुए बच्चों के स्क्रिप्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई हो या दी जाए? आई थिंक जिस दिन ये चेंज होगा तो आपको नैरेटिव भी स्क्रीन पे